हमारे मामा, अगर तीर्थंकर भगवान अपने मौसिया को बचा सकते तो हम अपने मामा को नहीं बचा सकते। पीने दो दारू, खाने दो गुटखा, खाओ आराम से तंबाकू, चिंता मत करो तुम तो। लगाओ बीड़ी पर हुक्का, हुक्का पर बीड़ी, सूटो तुम तो, चिंता नहीं करने का। हमारा भाई नरक नहीं जा सकता है, टेंशन नहीं लेना तुम। जब महावीर स्वामी अपने मौसा जी को बचा सकते थे कि भाई मेरा मौसा, बोलो जी, मेरा मौसा नरक नहीं जाएगा, तो मैं भी कहूंगा मेरा मामा नरक नहीं जाएगा, मेरा चाचा नरक नहीं जाएगा, बोलो मेरा चाचा। तो हम अपने रिश्तेदारों को बचाएंगे। तो ये तो फर्जी धर्म हो गया फिर, जिसमें चलने लग जाए सबकी अर्जी, वो धर्म है फर्जी। वो जहां ना चले किसी की मर्जी, वो धर्म है बिल्कुल सही धर्म है। तो अपने मौसिया को नहीं बचा सके। मेंढक कहां चला गया? बोलना बहन जी, कहां चला गया मेंढक? स्वर्ग में गया। और चक्रवर्ती कहां गया? मेरे तो समझ में नहीं आया ये बात। भगवान महावीर स्वामी का मौसिया नरक तो जाना ही नहीं चाहिए भैया। वहां किसी की नहीं चलती, कर्म के सामने किसी की नहीं चलती है। आदिनाथ ने इतना ही कहा था कि बैलों के मुंह पर मूसी का बांध दो। 6 महीना नहीं मिली विधि उनकी, सारे देव सो रहे थे का चद्दर उड़ करके। कह जाते कोई को, कह नरियल लेके पड़गा लो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो। गर्भ में आए सो 6 महीना रतन बरसाती रहे, 56 कुमारियां गर्भ का शोधन करती रही। आहार हुई तो पंचाश्चरी होने लगी, बैराग हुआ तो लोकांतिक देव आ गए, केवल ज्ञान हुआ तो समोषण की रचना हो गई, मोक्ष हुआ तो अग्नि कुमार जाति देव लगा वो नख और केस के संस्कार करने आ गया। जब आहार को निकले सो को नहीं आओ, बेचारे 6 महीने लोग घूमत रह गए, कोई पानी दे दे, एक भी नहीं आया। कहाँ गए थे सारे देवता? तो भैया ध्यान में रख के चलो, कौन बड़ा कौन छोटा, एक कपड़ों से मत तोलो। बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है महाराज जी ये, इधर देखो हमारे महाराज जी, जोरदार पार्टी है। आप तो इशारा कर दो पूरा काम कर देगा आपका। बड़ी पार्टी है, कैसे तोल लिया तुमने? बड़ी है। राजा सैनिक भी बड़ा ही था वो, कितना वैभव था। चक्रवर्ती का वैभव तो गिना है तो आपके होश उड़ जाए। 96,000 रानी, आप चिंता में क्यों डूब गए? बाप रे बाप, वो कमल तो हाथ ठोक रहा करम पर। 96,000, हम तो एक में नाक में दम है। एक ही को संभालना, कोई सच तो कह दे, कोई कहे तो दे सच। उनसे क्यों बुलवा रहे? तुम भी तो उसी लाइन में खड़े हो, तुम कौन से भिन्न हो? तुम भी तो उसी में डूबे हो। बस वो लाल कपड़े पहने, तुम सफेद कपड़े पहने, उसमें क्या है? आप भी तो छोड़ो, आप भी तो त्यागो। किसी की तरफ किसी को इंगित मत करो, मत करो किसी को इंगित, क्योंकि तुम किसी को एक उंगली से इंगित कर दो, 3 उंगली तुम्हें इंगित करती कि तुम अपने आप को झांको। 96,000 रानी, 6 खंड, 14 रत्न, 9 निधियां, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े। कितने? 18 करोड़ घोड़े, असंख्यात पुत्र पुत्रियां, तमाम वैभव होता है। जैसे तुम कपड़े पहनते हो इनसे तो पोछा लगता है वहां, इतना वैभव होता है। 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थालियां, दशांग भोग, 365 रसोइया एक चक्रवर्ती का भोजन बनाते हैं। गाय का दूध निकालते हैं, उसको रड़ाते हैं, उसको रड़ा करके भैंस के दूध में मिलाते हैं, उसको रड़ाते हैं, है ना। फिर उसमें शक्कर पाक होता है, काजू किशमिश बादाम चारोली पिस्ता, और इतनी सुनकर के हालत हो गई खस्ता। और ऐसे चक्रवर्ती 32 पिंड खाता है। कितने? ऐसे 32 पिंड खाता है। चक्रवर्ती की पटरानी 1 पिंड खाती है और पूरी प्रजा 1 पिंड खाती है। तो मत खा लेना झारन झूरन, नई जगह में कहीं जगह नहीं बचेगी जहां पर तुमने खराब ना किया हो। इतना सा भी खा लोगे ना तो गारंटी है कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक दस्ते लगेंगे।
जिंदगी के लिख लेना डायरी में। अगर चक्रवर्ती के लड्डू का जो झारन झूरन है ना, चक्रवर्ती के, बोलो, चक्रवर्ती के लड्डू का जो, जैसे जिस डिब्बे में, सुनो ध्यान से, जिस डिब्बे में लड्डू रखे रहते ना राजगिर के, नुक्ति के, तो मालूम राजगिर के लड्डू निकालो तो झर जाते, निकालो तो हर बार में झरते, नीचे क्या बचता है? झारन झूरन। बच्चा रोता लड्डू चाहिए तो मम्मी कहती नहीं है, फिर रोता चाहिए, अच्छा रुको 5 मिनट, वो डब्बा का झारन झूरन लेकर के कढ़ाई में डालने का, थोड़ा गर्म हुआ तो बांध के ले लड्डू खा लो। इतना सा भी झारन झूरन तुमने खा लिया तो पृथ्वी पर कहीं ऐसी जगह नहीं जहां तुम गंदगी ना करो। इतना गरिष्ठ होता है। राजाओं का भोजन तो मुनि भी नहीं कर सकते हैं। तामसिक, राजसिक और सात्विक, जिसमें राजाओं का भोजन राजसिक होता है और कामी लोगों का भोजन तामसिक होता है, जिसमें प्याज हो, लहसुन हो, अति मात्रा में मिर्ची हो, ऐसी वो क्या है? भोजन क्या है? तामसिक। और साधुओं का आहार सात्विक होता है। तो चक्रवर्ती कहां चला गया? क्यों मुंह बंद करके बैठे हो? चक्रवर्ती नरक में गए और मेढक, बस इसलिए ज्यादा मत अकड़ो कि हमारे बहुत बड़ा आदमी। कैसे तोल लिया तुमने बड़ा? 4-5 चेने पहने, 2-3 ब्रासलेट पहने, 3-4 अंगूठी पहने, सो बड़ा आदमी हो गया। नरक में सब ले जाना, मेरे पास इतनी अंगूठी है, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो ऊपर जाऊंगा। वो कहेगा यहां अंगूठी नहीं चलती, अंगूठा चलता है। तो ध्यान रख के चलो, जैन आगम का तोलने का तराजू बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग है ना। वो धर्म कांटा बाजार का अलग है, जहां पर पूरी गाड़ी की गाड़ी तुल जाती है, वो धर्म कांटा अलग है, और ये धर्म कांटा अलग है। तो ऐसे जो क्या है कि उसमें लगे दोषों की इच्छा करता हूं, है ना। मेरे दोष जो हुए हैं उन दोषों का प्रक्षालन करो। तुमसे कोई पाप हुआ है तो बताओ तुम गुरु को। अगर रोग तुम्हें है तो डॉक्टर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। नहीं बताओ, मत बताओ। डॉक्टर को रोग बताना तो सही से ही बताओ। खांसी चल रही कि नहीं चल रही, पेट ऐंठ रहा कि नहीं ऐंठ रहा, जो जैसा है तुम। डॉक्टर साहब दवाई सही देना, बोलना एक बार, डॉक्टर साहब, तो जोर से बोलो ना, डॉक्टर साहब दवाई सही देना। ये क्यों बोले डॉक्टर साहब दवाई सही देना? मैं तुमसे कह रहा तुम रोग सही बताओ, और रोग सही बताओगे तो, अब माथा दुख रहा है और तुम कह रहे जुकाम हो रहा, तो विक्स देगा वो। माथा दुखेगा तो झंडू बाम देगा। माथा दुख रहा है तो वो आपके लिए बेसुग्रेन गोली देगा कि बेसुग्रेन गोली खाओ। 1990 में 50 पैसे की आती थी, अब नहीं मालूम कितने की आती है। अरे तो 90 की तो बात करूंगा मैं, 92 तो मैं ब्रह्मचारी बन गया, पर कोई काम ही धाम ही नहीं रहा ना अपने को। तो 90 में बेसुग्रेन गोली 50 पैसे की आती थी, अब नहीं मालूम कितने की आती है। तो भैया वो गोली, जैसा तुम रोग बताओगे रोग के अनुसार तुम्हें औषधि दी जाएगी। और तुम गलत रोग बताओगे, तुमने आलोचना गलत की, हमसे दोष हुआ ही नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और तुमने जैसा दोष बताया हमने वैसा, तुमने बताया हमने कायु सर्गे दे दिया, तुमने रोग हमने एक माला दे दी, तुमने एक रसपरी का त्याग, गलत हुआ तुम्हारा, तुमने रोग सही क्यों नहीं बताया? तो आलोचना क्या होना? दोष को पीने की कोशिश मत करना, दोष को उगलने की कोशिश करो। निगलोगे तो बच नहीं पाओगे। कहो दोष हमने किया है, बोलो हमने दोष किया है, और दोष किया है तो उसकी क्या करो? आलोचना करो। आज आलोचनाएं मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुलोचनाएं तो हर घर में मिल जाएंगी। हर घर में एक ना एक मोहल्ले में सुलोचना होगी। हमारी रामकली के नाम से लोचना है, लेकिन आलोचना किसी ने अपनी पत्नी का नाम रखा हो श्रीमती, वो तो महिला मंडल की लिस्ट में देखना पड़ेगा। सुलोचना तो मिल जाएंगी, लेकिन किसी की पत्नी का नाम आलोचना बताओ, श्रीमती आलोचना,
बताओ बहन जी, आप बताओ, आपके पास तो बहुत नंबर होंगे, शाम को बता देना। नहीं, वो पहले ही से न डरे कि नहीं भैया हमने आज, जब ये बताओ हम रतलाम जैसे कई हजार गांव घूमा 28 साल में, हमें आलोचना, श्रीमती आलोचना नहीं मिली, तो इन्हें एक रतलाम में कहाँ मिलने वाली, मोहल्ले से बाहर नहीं निकलने वाली। अभी तो और वैसे ही कोरोना का रोग चला तो घर से ही बाहर नहीं निकलना, इन्हें कहाँ मिलने। हमें नहीं मिली किसी महिला का नाम, मैंने आज तक नहीं सुना कि उस महिला का नाम क्या हो, आलोचना, श्रीमती आलोचना। तो भैया आलोचना का मतलब होता है गुरु के सामने जाकर के अपने दोषों की क्या करना, गुरुवर हमसे ऐसा दोष हो गया, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए। और जो शिष्य स्वयं ही अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है उसे प्रायश्चित कम दिया जाता है, और जिसे दोष स्वीकार कराया जाता है उसे पूरा प्रायश्चित दिया जाता है। तुम किसी ने अगर किसी को मर्डर किया है, तुम चले जाओ मैंने दोष किया है, दोनों हाथ खड़े करके सिलेंडर हो जाओ। क्या हो जाओ? तुम हो जाओगे सिलेंडर, तो तुम्हारा जेल में नहीं बनेगा, लगेगा कैलेंडर। और पुलिस ने डंडा मार मार के तुमसे हाँ भरवाया, तो बेटा फिर तुम अब फंस चलो, अंदर चलो। अभी तो ये शुरुआत है, अंत क्या होगा ये तुम जानो। तो इसलिए अपना, और ऐसा कैसा वो शिष्य जो अपने दोष को स्वीकार ना करे। तो ऐसे आलोचना, उसमें लगे दोषों की आलोचना इच्छा करता हूं, है ना। इच्छामि भन्ते, मेरे सिद्ध भक्ति की आलोचना में जो भी दोष लगा हुआ हो मैं उस दोष की आलोचना करता हूं, है ना। और इच्छा करता हूं सम्मणाणो, सम्यक दर्शन, सम्मणाणम, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रम, सम्मणाणो सम्यक ज्ञान, सम्य दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्य चारित्र, है ना, सम्यक जुत्ताड़म, जो सिद्ध भगवान के सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र से युक्त है। उनका कौन सा? छायक सम्यक, छायक ज्ञान और छायक चार। हम सभी का उपसम क्षयोपसम सम्यक दर्शन, हम सभी का क्षयोपसमिक ज्ञान और हमारा क्षयोपसमिक चारित्र। आपके पास तो चारित्र है ही नहीं, आपको तो चारित्र की गंध भी नहीं आती है। एक महीना को आलू प्याज छोड़ते हो, उसमें ही कैलेंडर में हर रोज तारीखें देखते हो। 6 फरवरी को छोड़े थे, 6 मार्च को पूरा हो गया, अब नहीं देना महाराज को वार, फिर पकड़े जाएंगे। तारीखें गिनते हैं, 3 दिन और बचे, 2 दिन और बचे। ये क्या है सब? सोचो तो तुम क्या कर रहे, किस चीज का तुम विचार। 1 महीने का आलू प्याज, रात्रि भोजन, रो 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 करके समय निकालते, बड़े बड़े 60-60 साल तक के डोकरे आलू नहीं छोड़ते। आप कहते आप ऐसा बोलते हैं। 80 साल का मंत्री समाज का, 80 साल का मंत्री समाज का चौका लगा घर में, 1 महीने को आलू प्याज नहीं छोड़ा। बोले महाराज जी हाल लेना लोन, हम तो नहीं, हमारे दूसरे से ले लो, मैं तो नहीं। 80 साल का मंत्री समाज का, बताओ, नहीं छोड़े आलू। मैंने कहा धन्य है स्वामी जी, अब आलू प्याज तुमको छोड़ेगा, तुम मत छोड़ो। आलू कहेगा डोकरे का त्याग, बोलो ना, आलू कहेगा। तुम कौन सी जबान हो, तुम भी तो डोकरी हो। डोकरी करी डोकरा का त्याग। तो आलू कहेगा कि डोकरे का, बोलो। तुम घर का त्याग मत कहना, घर कहेगा मुर्दा का त्याग। जब मुर्दा हो जाओगे तो ले जाएंगे मरघट पर, घर पर नहीं रखेंगे। तो ऐसे जो छायक सम्यक, छायक ज्ञान और छायक चारित्र, किसके किसके? सिद्धों के छायक सम्यक दर्शन, सिद्धों के छायक ज्ञान, सिद्धों के छायक चारित्र, सिद्धों के छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक जो कभी क्षय नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता है वो। ऐसे जुत्ताड़म, उससे क्या है? छायक। और अपना क्या है? क्षयोपसमिक, क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक सम्यक ज्ञान, क्षयोपसमिक सम्यक चारित्र। तो उनमें वृद्धि और ह्रास नहीं होता है, पर हमारे में क्या होता है? वृद्धि और ह्रास होता रहता है। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा में ये सब लक्षण परिलक्षित होते हैं। अभी इस आलोचना का अर्थ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन समय पूरा हो गया।
और समय पूरा हुआ है। इसका जो शेष भाग है निश्चित ही आने वाले समय में इसकी व्याख्यान करूँगा। यदि पर्याय रही तो, नहीं रही पर्याय तो आप स्वयं ही समझ लेना। इसी भावना के साथ इस छंद, इस अंचालिका से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। चलो शांतिनाथ भगवान। सिद्ध भक्ति के अंतर्गत आचार्य महाराज ने अंचालिका के अंतर्गत यह बतलाया था कि हे जिनेन्द्र देव, हे भंते, हे भगवान, मैं सिद्ध भक्ति संबंधी कायुसर्ग के लिए संपादित करता हूँ और वह मेरा कायुसर्ग समस्त प्रकार के दोषों से रिक्त हो, वह मेरा कायुसर्ग समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त हो, किंचित मात्र भी मेरे अंदर दोष ना हो। जो जिनेन्द्र भगवान होते हैं वह जिनेन्द्र भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। कितने प्रकार के? जिनेन्द्र भगवान 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं और उनके सामने जो हम कायुसर्ग करते हैं वो 32 प्रकार के दोषों से रहित होता है। भगवान हम सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। सम्यक दर्शन के 25 दोष बतलाए, उन 25 दोषों से रहित हो गए कायुसर्ग, कायुसर्ग के 32 दोष। और जिन जिनेन्द्र भगवान के सामने हम कायुसर्ग कर रहे हैं वो जिनेन्द्र देव 18 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, है ना। दोषों से रहित। हम निर्दोष की आराधना करते हैं। किसकी? जो वस्त्र अखंड होता है वह निर्दोष होता है, और जिस वस्त्र में एक भी छेद होता है या कटा हुआ होता है वह सदोष वस्त्र कहलाता है। ऐसे सदोष वस्त्र के द्वारा जिनेन्द्र देव की कभी भी पूजा नहीं करना। सदोष वस्त्र पहन के फटा कटा चिथे वस्त्र के द्वारा कभी दिगंबर मुनि को आहार मत देना। पुराने कपड़ों से, मैले कपड़ों से, है ना, जो बिल्कुल खराब हो रहे हैं, ऐसे वस्त्र से आहार दान देने का, पूजा करने का फल मात्र एक ही होता है, अनंतर भाव में दरिद्रता। अनंतर भाव में जितने लोग आपको ये फटे पुराने उतारन के कपड़े पहने आपको दिखाई दे रहे, मनुष्य तन पाया, मनुष्य पर्याय पाई, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहन के जीवन यापन करते। पिछली पर्यायों में पुराने कपड़े पहन के, फटे कपड़े पहन के भगवान की आराधना की, इसलिए उसका ये फल मिला।